हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ड्राइंग बोर्ड होता क्या है? ड्राइंग बोर्ड होता क्या है? ड्राइंग बोर्ड ऐसी वस्तु जिस पे ड्राइंग शीट को रख करके ड्राइंग तैयार की जाती है, वो ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हमें एक ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। ये लंबाई चौड़ाई इसकी साइज अलग अलग होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग साइज के बने होते हैं। अब इन बोर्डों को अलग अलग लकड़ियों के स्ट्रिपों को जोड़ के बनाया जाता है। जैतून या ओक की लकड़ियों को एकदम समानांतर लेकर के समान मोटाई में समानांतर लेकर के इन्हें एक बैटन के द्वारा, ये बैटन है, इन बैटनों के द्वारा की सहायता से स्क्रू कस के इनमें स्क्रू कस करके बोर्ड को तैयार किया जाता है। अर्थात बोर्ड बनाने के लिए हमें जैतून या ओक की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इन लकड़ियों की स्ट्रिप तैयार की जाती है, पतली पतली स्ट्रिप तैयार की जाती है, जो कि दिखाई गई है। ये स्ट्रिप दिखाई गई है, स्ट्रिप तैयार की जाती है और इन स्ट्रिपों को एकदम प्लेन करके इन बैटनों के द्वारा, इन बैटनों से सेट करके, इन बैटनों को रखते स्क्रू के द्वारा इन्हें कस के, अच्छी तरह कस करके बोर्ड को तैयार किया जाता है। इसमें एक साइड में, चौड़ाई वाली साइड में काले रंग की पट्टी लगी होती है। ये काले रंग की पट्टी ये हार्ड लकड़ी की बनी होती है। काले रंग की हार्ड लकड़ी की पट्टी लगी रहती है। इसे हम वर्किंग एज भी कहते हैं, कार्यकारी एज भी इसे हम कहते हैं। ये हार्ड होती है, इसको काम में लेने पर कम से कम घिसती है। ये इन बैटनों की सहायता से इन स्ट्रिपों को स्क्रू लगा के कसने पर एक बोर्ड तैयार हो जाता है और इस बोर्ड पे हम प्लेन करके, इस बोर्ड की एक सतह प्लेन करके इसे हम एक स्टैंड पर रखते हैं। एक एडजस्टेबल स्टैंड होता है, उस पे रखते हैं, उस पे कसते हैं और कसने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार आगे से 15 से 20 डिग्री के कोण पे से उठाया जाता है। अर्थात 15 से 20 डिग्री कोण पे इसको झुका करके रखा जाता है। इस पर ड्राइंग शीट रख करके उस पे ड्राइंग तैयार की जाती है। एक तरफ इसके एवरी होती है, वर्किंग एज। इसी एवरी की सहायता से, इसकी सहायता से इस पर एक टी स्क्वायर चलाया जाता है। ये टी स्क्वायर प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है, इस प्रकार का। ये 90 डिग्री के कोण पे स्क्रू की सहायता से कसा होता है। इसकी ये ब्लेड होगी, इसका हेड हो गया। इसकी सहायता से इस पे समानांतर लाइनें खींची जाती है। मेन काम होता है टायर्स की सेट टी स्क्वायर का ड्राइंग बोर्ड पर रखी हुई ड्राइंग शीट पर समानांतर लाइनें खींचने का काम होता है। इसकी ब्लेड ये उल्टा बना हुआ है, इसके फ्रंट पे रखते हैं और ये इसका जो हेड होता है, ये इस एवरी के सहारे ऊपर नीचे चलता है। इसके ऊपर ये ड्राइंग बोर्ड हमारा, इस पे ऊपर नीचे खिसका के हम इसे चलाते हैं और इस प्रकार से रख के इसको यहाँ पे समानांतर लाइन खींची, फिर इसको नीचे ले आएंगे, फिर यहाँ पे लाइन खींच जाएगी, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लाइन खींच जाएगी। इस प्रकार से हम इसी ड्राइंग शीट पे, इस ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को रख करके इस टी स्क्वायर की सहायता से समानांतर लाइनें और वर्टिकल लाइनें खींचने में सहायता लेते हैं टी स्क्वायर की और इस प्रकार से इस ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग तैयार की जाती है टी स्क्वायर सेट स्क्वायर की सहायता से। दोस्तों, यदि आप और इसको आगे देखते हैं, इसकी
इस प्रकार B2 पद हो गया इसका B2 और दूसरे नंबर का ड्राइंग बोर्ड की साइड होगी, अर्थात दूसरी साइड होगी ड्राइंग बोर्ड की ये वाली, पहली साइड होगी ये। अब आती है तीसरे नंबर पे B3, इसका पद हो गया B3। अब इसकी लंबाई होगी 700 mm, यहां से लेकर के यहां तक की 700 mm लंबाई होगी, यहां से लेकर के यहां तक 700 mm की चौड़ाई हो गई और ये मोटाई इसकी 15 mm हो गई, अर्थात 700 500, यहां से तक की 700, यहां से तक की 500 और ये मोटाई होगी इसकी 15 mm, अर्थात तीसरे नंबर की इसकी साइज होगी, इसका पद हो गया B3। और चौथी लास्ट में B4, इसका पद है B4। अब इसकी साइज हो जाएगी, लंबाई इसकी 500 mm, यहां से लेकर के यहां तक 500 mm, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 350 mm और इसकी मोटाई हो जाएगी 15 mm। इस प्रकार से इसका पद हो जाएगा B4 और ये चार साइज में हमें आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है, मान लो आपसे अभी जुलाई अगस्त की एग्जाम होगी, जुलाई अगस्त 2021 में एग्जाम होगी फर्स्ट ईयर की, तो उसमें मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्री हैंड स्केच में कि ड्राइंग बोर्ड का फ्री हैंड स्केच से चित्र बनाइए, तो आप आसानी से इस प्रकार का ड्राइंग बोर्ड आप बना सकते हैं फ्री हैंड स्केच से। इसकी जरूरत नहीं है, इसमें ना इसकी जरूरत है, यदि वो साइज देता है तो आप इन साइजों में तैयार कर सकते हैं, पर फ्री हैंड स्केच से बनवाएगा तो आपको साइज की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से बना दोगे। और यदि वो फ्री हैंड स्केच में नहीं बनवाता है, वो साइज देता है, जैसे 1500 mm, 1000 mm और 25 mm साइज देता है, तो आप इसी साइज से इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड बनाओगे। उसमें एक बैटन, ये बैटन होगी, ये बैटन हो गया और ये स्ट्रिप होगी, इस प्रकार से स्ट्रिप को बैटन की सहायता से स्क्रू लगा करके कस के आपको तैयार करके देना। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बनवा लेता है, तो आपके 10 नंबर कहीं जाने के नहीं है। और यदि वो फ्री हैंड स्केच बनवाता है तो इस नाप की जरूरत नहीं है, वहां पे ऐसा बिना नाप का बना सकते हो आप। और यदि नाप देख बनवाता है, जैसे B1 की साइज देते हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी B1 पर, B1 की साइज क्या है 1500 mm, 1000 mm, 25 mm, इस नाप से आपको ये ड्राइंग बोर्ड तैयार करना है। यदि वो B2 से पद की नाप से ड्राइंग बोर्ड बनवा रहा है आपसे, तो आपको 1700 mm, 25 mm की साइज का आपको तैयार करना है ये। और यदि वो B3 देता है तो 700, 500, 15 mm की साइज से तैयार करना है। और यदि B4 की साइज से देता है, पद B4 की साइज आपसे बनवा रहा है ड्राइंग बोर्ड, तो आप 500, 350 और 15 mm की साइज लेकर के नाप लेकर के बना के दे सकते हैं। और आपके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपके 10 नंबर कहीं भी जाने के नहीं है। और यदि फ्री हैंड स्केच में पूछ रहा है आपसे, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप फ्री हैंड स्केच में इस प्रकार से आप ये बना सकते हो और आप 10 नंबर या 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद